इस दुनिया में हर माता पिता सोचते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य जो हो वह उज्जवल हो, अच्छा हो। लेकिन वही चीज़ को सोचकर वह अपने बच्चों पर इतना कड़ाई बरत देते हैं कि उन बच्चों को जो भी अगर कोई भी दिक्कत भी आती है तो वो अपने माता पिता से कहने से कतराने लगते हैं। वैसे ही आज की इस घटना में एक पिता जो कि अपने बच्चों को इतना डाँट फटकार लेता है और वह अपने घर वालों को इतना डरा कर रखता है कि घर में बहुत चीज़ें बीत रही होती है, लेकिन पिता को कुछ भी मालूम नहीं चल रहा होता है। लेकिन जब पिता को मालूम चलता है तो वह ऐसे कदम उठा लेता है कि उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ जाता है। सो नमस्कार, मैं करणराज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है इटौरा उत्तर प्रदेश की है। वहीं की रहने वाली अनु, जिसकी उम्र 28 साल थी, वह अपने माता पिता के साथ बेहद ही खुशहाली से रह रही होती है। उसके पिता जो वहीं के पास में ही कपड़े की दुकान किया करते थे। माँ जो थी वह हाउस वाइफ थी। अनु को अगर कोई भी समस्या होती, माँ और बेटी अनु दोनों मिलकर समस्या को सुलझा लेते, लेकिन पिता को जानकारी अनु होने नहीं देती, ना ही उसकी माँ होने देती, क्योंकि उसके पिता जो थे छोटी छोटी बातों पर जिन्हें गुस्सा आ जाया करते थे कि कभी कभार तो उन्हें डांट फटकार लगा के साथ साथ उसे पिटाई भी कर दिया करते थे। इस कारण से वह दोनों जो थे वह अपने पति से और अपने पिता से काफ़ी डरा करते थे। दिन इसी तरह से गुजर रहा होता है और दिन गुजरते हुए लेकिन साथ में ये भी था कि उसके अनु के जो पिता थे वो अपनी बच्ची को लेकर, भविष्य को उनका लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहते थे। वह हमेशा अनु को यही कहते कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ना ही कि इधर-उधर दोस्तों के साथ घूमा करो, ना ही पब जाया करो, कहीं भी तुम नहीं जाओगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगी। एक सुबह के 10 बज रहे होते, अनु अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है और रास्ते में उसका मोबाइल जो था वह गिर जाता है और टूट जाता है। टूट जाने की वजह से वह तुरंत कॉलेज की बजाय वह सीधे एक दुकान पर पहुंचती है, जहां पर एक लड़का था, उसका नाम किशोर था, उम्र 26 साल थी। किशोर वह जब पहचानता था अनु को, इस कारण से वह किशोर अनु को देखते ही किशोर वहां पर पहुंचता है और कहता है, अनु आखिर बात क्या है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, कोई काम हो तो बताओ। जो अनु होती है वह कहती है, किशोर मेरा मोबाइल जो है वह टूट चुका है, जो इसे तुम बनाकर मुझे दे देना, जो मेरे पिताजी हैं वह अगर जानेंगे तो गुस्सा होंगे। जो किशोर होता है वह कहता है कि ठीक है, कब एक दिन का मुझे टाइम लगेगा और तुम एक दिन बाद तुम्हें मोबाइल यहाँ से ले जा सकती हो। अनु इस बात को सुनते ही वहाँ से आने लगती है। तभी वह जो किशोर होता है वह कहता है कि अपने मोबाइल का और लॉक तो बता कर जाओ, लॉक नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा मोबाइल का चेक कैसे करूँगा कि तुम्हारा जो डिस्प्ले है वह सही तरीके से लगा है या नहीं। जो अनु होती है वह उस मोबाइल का लॉक को बता देती है। फिर वहाँ से अपने घर पहुँचती है तो उसके पिता जो होते हैं वह घर में इंतज़ार कर रहे होते हैं अनु की, और अनु देखकर वह डरती हुई धीरे धीरे वह अपने रूम की ओर जाने लगती है। तभी उसके पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि तुम इतनी देर क्या कर रही थी, तुम्हारे कॉलेज तो ख़त्म 3 बजे ही हो जाता है, आप 3 से ज़्यादा हो चुका है, 1 घंटे 4 बज चुके हैं, 1 घंटे तुम कहाँ थी। जो अनु होती है वह डरती-डरती वह बताती है कि उसका मोबाइल जो था वह टूट गया था, इसलिए वह किशोर के पास गई थी ताकि उसका मोबाइल जो है वह ठीक हो जाए। जो उसके पिता होते हैं अनु के, वह कहते हैं कि अगर तुम मुझे देती, मैं जाता मोबाइल बनाने के लिए, तुम्हें क्या ज़रूरी था किशोर के पास जाना, उधर दुकान में जाना। जो तुम जो अगर दे ही आई हो तो जाओ अपने रूम में आराम करो, मैं मोबाइल वहाँ से लेकर चला आऊँगा। इतना कहते ही अनु जो होती है वह अपने रूम को चली जाती है। अगले दिन दुकान खुलता है। अनु के पिता जो थे वह तुरंत दुकान पर पहुंचते हैं और अपनी बेटी अनु का मोबाइल को लेकर वह घर पर आते हैं और अनु को दे देते हैं। 2 दिन जो था वह अच्छे से गुजर जाता है। 2 दिन गुजर जाने के बाद अनु के व्हाट्सएप पर जो कि कुछ पिक्चर जो कि आना शुरू हो जाता है। अनु जब व्हाट्सएप खोलती है और उसमें जब देखती है कि उसका प्राइवेट फ़ोटो जो है वह कोई और व्यक्ति जो है वह भेज रहा है। तभी अनु का मोबाइल का रिंग बजना शुरू हो जाता है। अनु कॉल को रिसीव करती है। तभी एक व्यक्ति उधर से आवाज़ लगाता है कि क्या तुम अनु बोल रही हो? जो अनु होती है वह कहती है, हाँ मैं बोल रही हूँ, तुम कौन हो? इतना कहते ही उधर से एक व्यक्ति जो था वह कहता है कि तुम्हारा बहुत सारा जो प्राइवेट फ़ोटो है वह मेरे पास है, अगर तुम मेरे बात मानोगी तो मेरे पास चले आओ, वहीं के पास में ही मैं रहने वाला हूँ। जब अनु इस तरह की बातों को सुनती है तो वह तुरंत कहती है कि 8 दिन के बाद मेरे ऊपर फ़ोन मत करना, आखिर तुम्हारे पास मेरा प्राइवेट फ़ोटो कहाँ से आया? उधर से जो व्यक्ति था वह कहता है कि तुम्हारा प्राइवेट फ़ोटो मेरे पास पहले से ही है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये प्राइवेट फ़ोटो जो है वो वायरल कर दिया जाएगा। अनु घबराने लगती है और कहती है ये प्राइवेट फ़ोटो जो है वह डिलीट कर दे, ये फ़ोटो किसी को ना दे। उधर से जो व्यक्ति था वह कहता है कि मुझे जितना रुपया चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, जो तुम मेरे पास चली आओ, बस 1 रात के लिए तुम कितना लोगी ये तुम बताओ।
इतना सुनते ही अनु जो होती है वो मोबाइल को काट देती है और तुरंत फ्लाइट मोड में अपने मोबाइल को कर देती है। मोबाइल फ्लाइट मोड में कर देने के बाद अनु जो थी वह काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती कि आखिर उस व्यक्ति के पास उसका प्राइवेट फ़ोटो जो है वह कैसे गया। अगले दिन होता है, अगले दिन वह अपने कपड़े को सुखाने के लिए छत पर पहुंचती है, जहां पर वह देखती है कि बाहर में दो व्यक्ति जो है वह गाड़ी लगाकर खड़े हैं और मेरी ओर देख देख कर इशारे कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर वह अनु जो थी वह नीचे आती है और अपने रूम में चली जाती है और रोना शुरू कर देती है। तभी उसकी मोबाइल की घंटी जो थी वह फिर से बजना शुरू होती है। जो अनु थी वह डरते डरते फिर से मोबाइल को उठाती है और मोबाइल को उठाकर कहती है, हेलो कौन। तो उधर से एक व्यक्ति जो था वह कहता है, तुम्हारा प्राइवेट फ़ोटो जितना भी है वह मेरे पास है, तुम्हें अगर चाहती हो कि तुम ये फ़ोटो जो है वह मैं डिलीट कर दूं तो तुम मेरे से मिलने के लिए यहीं के पास के खंडर में पहुंच जाना रात के 10 बजे। अनु जो थी वह पहले तो तैयार नहीं होती है, लेकिन बार बार यही चीज़ों का वह लोग बोल रहे थे तो वह तुरंत तैयार हो जाती है। कहती है, ठीक है, मैं रात के 10 बजे तुम्हारे पास आऊँगी और वह फ़ोटो जो है वह डिलीट कर देना। इतना कहते ही जो वह व्यक्ति होता है वह कॉल को काट देता है। रात के 8 बजते हैं। अनु के माता पिता खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अनु जो थी वह इंतज़ार कर रही होती है। 10 बजने को 10 बजते हैं। अनु हल्के कदमों से निकलती हुई अपने घर से चली जाती है। उस खंडर में जब पहुंचती है तो एक व्यक्ति जो था वह वहीं पर खड़ा था। वह से देखते ही जो अनु होती है वह उसके पास पहुंचती है और कहती है, मैं आ चुकी हूँ, वह फ़ोटो जो है वह डिलीट कर दो। तभी एक और व्यक्ति जो कि वहीं पे से हंसता हुआ बाहर निकलता है। अनु को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो है ये लोग जो है वह मेरे साथ क्या करने वाले हैं। अनु उन दोनों से बार बार कह रही होती है कि ये फ़ोटो मेरा जो है वह डिलीट कर दो, तुमने कहा था कि मुझे आने के बाद डिलीट कर दोगे, तो मैं आ चुकी हूँ, ये फ़ोटो डिलीट कर दो। जो वह दोनों थे वह कहते हैं कि फ़ोटो डिलीट कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ तुम्हें संबंध बनानी पड़ेगी। इस बात को सुनते ही अनु जो होती है वह वहाँ से जाने लगती है। तभी वह दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि किशोर जो दरवाजे पर खड़ा है। किशोर को देखकर अनु को कुछ हिम्मत सा आता है और वह उसके पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है, किशोर मेरी मदद करो, ये लोग जो है मेरा प्राइवेट फ़ोटो किसी तरह से ले लिए हैं और मुझे कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ इस तरह की चीज़ नहीं करोगी तो तुम्हारा फ़ोटो जो है वह वायरल कर दूंगा। किशोर जो होता है वह अनु के हाथ को पकड़ता है और उसे साइड में ले जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। जब अनु जो थी वह किशोर के इस तरह देखती है तो वह भी समझ नहीं पाती कि आखिर किशोर जो है वह उसके साथ क्या करने वाला है। तभी किशोर और वह तीनों जो थे वह तीनों हंसना शुरू कर देते हैं। किशोर अनु के हाथों को पकड़ता है और साइड में ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है और एक लड़का जो वहीं से अपने मोबाइल को निकालता है और कैमरे को चालू कर देता है। वह तीनों बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाते हैं और उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर अनु को जाने दे देते हैं। अनु अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है उसका दरवाज़ा जो है वह खुला हुआ है। वह खुला देखकर वह सीधे अंदर जाने लगती है तो देखती है कि उसकी माँ जो है वह वहीं पर जो बरामदे में खड़ी है। अनु की माँ बार बार पूछ रही होती है कि अनु इतनी रात को तुम कहाँ गई थी, तुम्हारे पिताजी हैं जो कि अगर जानेंगे कि तुम इतनी रात को घर से गई हो तो वह गुस्सा होने लगेंगे। जो अनु थी वह कुछ नहीं बोलती है, वह रोती हुई अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके पिता बरामदे में पहुंचते हैं तो वह पूछते हैं कि आखिर अनु इतनी रात को कहाँ गई थी। जो अनु की माँ थी वह अपनी बेटी को बचाने के लिए वह कहते हैं उससे वह बातें कर रहे थे, वह हम दोनों जो बरामदे में घूम रहे थे। इस बात को सुनकर उसके पिता जो होते हैं अनु के वह कहते हैं कि चलो हम लोग सो जाते हैं। वहाँ से दोनों जो थे वह दरवाजे को बंद करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अनु की माँ जो थी वह समझ रही थी कि जरूर अनु के साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है, इसलिए उसके पिता को सोते ही अनु की जो माँ थी वह उसके पास पहुँच जाती है। पहुँचती है तो अनु जो होती है वह रो रही होती है। तो अनु को रोते हुए देखकर अनु की माँ होती है कि आखिर बात क्या है, तुम बताओ तो सही, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें आंसू पर आंसू बहाए जा रही हो। अनु जो थी वह अपनी माँ के गले को लग जाती है और वह सारी बातों को बताना शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह के 8 बज रहे होते अनु के पिता अपने काम पर चले जाते हैं तो अनु की माँ जो होती है वह किशोर के पास कॉल लगाती है और कहती है, किशोर तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है जो कि घर पे चले आओ, तुमसे कोई ज़रूरी काम है। जो किशोर होता है वह कहता है कि ठीक है आंटी मैं आ रहा हूँ। इस बात को कहकर वह कॉल को रख देता है और 1 घंटे बाद ही करीब 10 बज रहे होंगे वह वहाँ पर पहुंच जाता है। पहुंचते ही अनु की जो माँ थी वह दरवाजे को बंद कर देती है और किशोर को एक चाट लगाती है और कहती है, जल्दी से अपना मोबाइल निकालो और मेरी बेटी के जितने भी प्राइवेट फ़ोटो है वह डिलीट करो। जो किशोर होता है वह हंसने लगता है और कहता है कि यह वीडियो मेरे पास भी है और फ़ोटो भी है, मैं ये डिलीट कभी नहीं करूँगा जब तक मेरा इच्छा पूरा नहीं होगा।
इस बात को सुनकर अनु की जो माँ थी वह उसके पॉकेट में हाथ डालती है और मोबाइल को निकालने की कोशिश करने लगती है। जो किशोर होता है वह उसे मोबाइल अनु की माँ को वह नहीं देता है। तो वह जो अनु की माँ थी वह कहती है कि दे दो, वरना मैं पुलिस थाने चले जाऊँगी। इस बात को सुनते ही किशोर जो था वह कहता है, अगर तुम पुलिस थाने चले जाओगी तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं ये वीडियो जो है वो वायरल कर दूंगा। जो तुम्हारी बेटी और तुम जो है तुम्हारे घर वाले वह कोई मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस बात को सुनते ही अनु की जो माँ थी वह चुपचाप सी हो जाती है। किशोर अनु की माँ के नज़दीक आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को एक शर्त पर छोड़ूंगा, जो मैं तुम्हारी बेटी के साथ करना चाहता हूँ अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ मैं करूँ, तब जाकर मैं तुम्हारी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और वीडियो भी मैं डिलीट कर दूँगा। जो अनु की माँ थी वह पहले तो तैयार नहीं होती है, लेकिन वो अपनी बेटी के बचाने के लिए वह तैयार हो जाती है और जो किशोर होता है वह उसके हाथों को पकड़ता है अनु की माँ को और सीधे बेडरूम में लेकर चला जाता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। जो अनु थी वह बाहर खड़ी होकर ये सभी चीज़ों को जान रही होती है कि किशोर उसके माँ के साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ नहीं था कि वह अपनी माँ को किस तरह से उसे छुटकारा दिलाए। दिन ऐसे ही गुजरने लगा था, ये जो सिलसिला था वह थमने का नाम नहीं ले रहा होता है। ऐसे ही करीब 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं। अनु की माँ जो थी वह बाथरूम में जब पहुँची है तो नल का जो है था वह खराब था। इस कारण से वह अपने मोबाइल को लेती है और एक प्लम्बर वाले को कॉल करती है। प्लम्बर वाला वहाँ पर पहुँचता है और नल ठीक करने पहुँचता है तो अनु जो थी वह बरामदे में बैठकर वह अपने मोबाइल को देख रही होती है। तभी उसे याद आता है कि उसका एक वीडियो जो है वह सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। वह इस चीज़ को याद कर वह उसके पास उसे छूने की कोशिश करने लगता है। तभी अनु जो थी वह चिल्लाना उसे शुरू कर देती है। तो अनु की जो माँ थी वह तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और उसे 2-4 चांटे लगाकर वहाँ से उसे भगा देती है। ऐसे ही करीब महीने दिन गुजर जाते हैं। जब भी किशोर का मन होता अनु की माँ के मोबाइल पर वह कॉल करता, अनु की माँ को बुला लिया करता। दिन गुजरते जा रहे थे। अनु जो थी वह एक रात को अपने माँ के पास पहुँचती है और कहती है, माँ अब हम जो है वह किस तरह से किशोर से छुटकारा पाएँगे। उसे जब भी है जो वो तुम्हें बुला लेता है मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे साथ भी इस तरह की चीज़ें वह जब भी चाहता है जो कर देता है, जो उससे किसी तरह से हमें छुटकारा पाना है। वह दोनों इस समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश में लगे हुए थे। अगले दिन होता है, अगले दिन जो अनु के पिता थे वह तुरंत किशोर के पास कॉल लगाते हैं और कहते हैं, मेरा मोबाइल जो है वह ख़राब है, तुम आकर ले जाओ, ऐसे ठीक कर दे दो। जो किशोर होता है वह कुछ देर में ही वहाँ पर पहुँच जाता है। अनु के पिता जो होते हैं वह तुरंत दरवाजे के पास पहुँचते हैं और दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। दरवाजे को लॉक कर देने के बाद वह किशोर के पास आते हैं और कहते हैं, तुम अपना मोबाइल लाओ। जो किशोर होता है वह अपने मोबाइल को नहीं दे रहा होता है। तो उसके पिता जो होते हैं उसे 1-2 चांटे लगाते हैं और कहते हैं, तुम मेरी बेटी और मेरी पत्नी के साथ जो कर रहे हो मुझे मालूम चल चुका है। इस बात को सुनते ही किशोर जो होता है वह वहाँ से जाने लगता है। तभी जो अनु के पिता थे वह वहीं से एक रॉड को उठाते हैं और उसके सर पर दे मारते हैं। जो किशोर था वह वहीं पर गिर जाता है और उसके पिता बारी-बारी से बार-बार उस पर रॉड चलाते हुए जा रहे होते हैं। किशोर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तभी अनु और उसकी माँ वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि जो अनु के पिता हैं वह किशोर को इस दुनिया से अलविदा कर चुके हैं। तो वह तीनों मिलकर बैठकर वहाँ पर रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस को देखकर अनु जो होती है वह कहती है, पुलिस को यहाँ पर किसने बुलाया है? तो अनु के जो पिता थे वह कहते हैं, मैंने ही कॉल किया था ताकि किशोर को इस दुनिया से अलविदा करने के बाद मैं चुपचाप से शांति दिल से मैं जेल के सलाखों के पीछे चला जाऊँ। पुलिस जो होती है अनु के पिता को गिरफ्तार करती है और लेकर चली जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या अनु की गलती थी कि वह अपने पिता के से कुछ नहीं बोली, या फिर अनु से बढ़कर उसके माँ की गलती थी कि वह अपने पति से वह इन सब चीज़ों के बारे में सुलह के समस्या का समाधान पाने के लिए बात नहीं की, या फिर अनु के पिता की गलती थी कि वह पुलिस के बजाय वह खुद जो कि है इस फैसले को अंजाम दिए? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।